राजा साहब को अब नींद से जाग जाना चाहिए, सपनों से बाहर निकल जाना चाहिए, फॉर्च्यूनर का शीशा खोलकर बाहर राज्य की बदहाल जनता की स्थिति को देखना चाहिए। खतियानी जोहार यात्रा के बाद राजा साहब वापस काम पर लौट गए। कल यानी 3 मार्च को राजा साहब ने राजधानी स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। संगोष्ठी बजट के पहले की बातचीत थी कि कैसे बजट बनाया जाए या कैसे बजट पर चर्चा हो। संगोष्ठी के दौरान राजा साहब ने अपने खतियानी जोहार यात्रा के यादों का जिक्र किया, जैसे मानो कि राजा साहब नया नया ब्लॉगर बने हों। बाकी ब्लॉगर तो आप लोग जानते ही हैं। अनुभव को साझा करते समय राजा साहब ने एक गांव का जिक्र किया, मानो वो गांव राजा साहब ने ही ढूंढा हो, जैसे वास्को डी गामा ने भारत ढूंढा था। राजा साहब क्या कह रहे हैं उस गांव के बारे में, पहले उसको सुनिए। मैं कल परसों ही गया था एक जगह जहां 40 वर्षों से वहां पर कोई शहर से आदमी नहीं गया, ना वहां के गांव वाले लोग शहर आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बिहड़ जंगलों में रहने वाला व्यक्ति को बजट से क्या लेना देना, जहां सड़क ना हो, जहां बिजली ना हो, जहां पानी ना हो। चालीस साल में पहली बार शहर के लोगों को उन लोगों ने देखा। मुझे तो लगता है कि बड़ा अजीब लगता होगा उनको कि ये लोग कहां से आ गए। ये लगता है कि दूसरे देश से आ गए, ऐसा उनको लगा होगा। तो ऐसे अभी भी हमारे क्षेत्र हैं। इस गांव के बारे में बताते समय राजा साहब की आंखों में दर्द था और बहुत नजदीक जाकर अगर आप देखते तो वो दर्द आंखों से छलक भी रहा था। और उस दर्द में राजा साहब भूल गए कि वो गांव उसी राज्य में है जिस राज्य में वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। और अगर उनके 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी उस गांव की स्थिति ऐसी है तो शायद राजा साहब को इस पर विचार करना चाहिए था, लेकिन सबका अपना अपना विवेक होता है। आगे राजा साहब वही अपना पुराना रिकॉर्ड बजाते हैं और रिकॉर्ड बजाते हुए ये कहते हैं कि सबको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। कुल मिलाकर अगर नौकरी की बात करें राज्य में बच्चों का, तो सारे बर्डन सरकार के ऊपर आने दिखाई देता है। लेकिन सरकार अभी जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा है, सभी को नौकरियां तो दे नहीं सकते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, इस पर हम लोग का विशेष फोकस है। और रूरल इकोनॉमी कैसे एक स्टार्टअप में चेंज हो, ये हम लोग का फोकस है। हालांकि राजा साहब यह बात भूल गए हैं कि वो राजा जो बने हैं वो इसी वादे के साथ राजा बने हैं कि वो हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। दिल्ली में बैठे जो राजा साहब हैं और यहाँ के जो राजा साहब हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है नहीं। दोनों भूलने में माहिर हैं। दिल्ली के साहब जो हैं उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी हर साल, वो उसे भुला गए। और यहाँ जो राजा साहब हैं हमारे झारखंड में, उन्होंने 5 लाख हर साल रोजगार देने का वादा किया था, उसे वो भुला गए। तो दोनों में बहुत अंतर है नहीं। राजा साहब को याद कराना चाहता हूं कि 5 साल के कार्यकाल में राजा साहब ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और ना तो अभी तक कोई ठोस नीति बन पाई और ना बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई ठोस नियमावली। जैसे बिना माँ बाप के बच्चे अनाथ होते हैं, वैसे ही बिना नियोजन नीति और स्थानीय नीति के झारखंडी अनाथ ही हैं। शायद राजा साहब को यह बात जाननी चाहिए। बातों बातों में राजा साहब शायद यह भी भूल गए कि वो राज्य के नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं, बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राजा हैं। राजा को निश्चय करना होगा किसी भी नीति को लेकर, ना कि सलाह देनी चाहिए। राजा साहब कह रहे थे कि झारखंड बाकी राज्यों से अलग है और यहाँ कोई और मॉडल जैसे गुजरात मॉडल नहीं चल सकता है। तो राजा साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल तो नहीं चल सकता है, तो कौन सा मॉडल चलेगा, ये बड़ा सवाल है। राजा साहब यह बात किसको कह रहे थे और क्यों कर रहे थे, यह राजा साहब को समझ में आई होगी, हमें तो नहीं समझ में आया। सवाल यह है कि आखिर कौन आपको कह रहा है गुजरात मॉडल लागू करने के लिए? आखिर कौन दबाव डाल रहा है राजा साहब पर गुजरात मॉडल लागू करने के लिए? आखिर कौन वो लोग हैं जो राजा साहब को मजबूर कर रहे हैं गुजरात मॉडल लागू करने के लिए, और वो मुख्यमंत्री होते हुए नेता प्रतिपक्ष के रोल में आ जाते हैं?
राजा साहब आपसे ये कहना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल तो छोड़ दीजिए, इन 3 सालों में आपने भी कोई मॉडल तैयार नहीं किया और जो मॉडल तैयार तोड़ फोड़ कर करना चाह रहे थे वो मॉडल भी ध्वस्त हो गया। राजा साहब को अब नींद से जाग जाना चाहिए, सपनों से बाहर निकल जाना चाहिए, फॉर्च्यूनर का शीशा खोलकर बाहर राज्य की बदहाल जनता की स्थिति को देखना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि राजा साहब तो रोने ही लगते हैं, जैसे दिल्ली वाले राजा साहब रो देते हैं वैसे ये साहब भी रो देते हैं। अब यह बात कौन उन्हें बताएगा कि जो राजा कुशल होता है वो प्रजा की समस्याओं का समाधान करता है, ना कि प्रजा के दुखों को देखकर रोता है। बाकी राजा साहब को जो दुख है उस दुख में हम भी शामिल हैं। शामिल होने का तो मन नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि फिर हिटलर की याद भी मेरे मन में आ जाती है। बाकी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें कि आपको ये टिप्पणी कैसी लगी है। ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है जो हम हर बार करके सरकार से सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप फेसबुक पर नए आए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें, हमारे पेज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आप यूट्यूब पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जोहार।